बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे सो आज मैं आपके लिए मूली का पराठा लेके आया हूं, बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो रेसिपी है जो 100 में से तकरीबन 50 लोग सही नहीं बनाते, गलत बनाते हैं, जिस वजह से इस रेसिपी का उनको ना टेस्ट आता ना चार्म आता। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी गलती है और किस तरह से अगर आप इसको बनाएं तो ये इतना क्रिस्पी बनेगा और इतना ही मज़ेदार बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फ्रेश मूली है, इसको हम छील लेंगे। अच्छा, मूली के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी आपने इसको परचेज करना है ना, इसको आपने दबा के देखना है, ये बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, यानी कि फ्रेश। अब इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसानी, 1 मिनट में ये कद्दूकश हो जाएगी। खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और इसमें 1.5 कप हम लेंगे आटे के। ठीक है, आप चक्की वाला आटा ले लें, व्हाइट ले लें, जो मर्जी ले लें। यहाँ पे इसमें प्याज जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और अगली चीज़ हमारे पास ये है, मेरे पास पत्ते मूली के, ठीक है, 1 मूली के ये पत्ते हैं, थोड़े से मैंने लिए हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देंगे। हरा धनिया जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। और अगली चीज़ हमारे पास हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 3 से 4। ये सारी चीज़ें ना बारीक आपने चॉप करनी है। और ये लाल मिर्च ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट, इसकी खुशबू मुझे पसंद है और इसका कलर भी आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, मूली इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब ऐड करेंगे। और ये है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के। और ये है हमारे पास हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी। अब इसमें स्पेशल टेस्ट के लिए 2 चीज़ें जाएंगी। एक तो ये कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, इसको अच्छी तरह से मसल के हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको आपने बहुत पतला नहीं करना, वरना ये पराठा आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा, नरम सा बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा रहने देंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल पतला ना हो जाए हमसे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे माइंड में है जो इसमें ऐड कर सकते हैं, जो इसकी खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर को तो बढ़ाएगी ही, साथ इसको क्रिस्पी भी करेगी। बेसन इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ये लें जी। अच्छा, यहाँ पे आप फाइनल कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कितनी होनी चाहिए। अब आपका जो सारा ध्यान है ना, वो इसकी पकाई पे होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आपने वैसे वैसे ही करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। जस्ट 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल काफ़ी होगा। लोएस्ट फ्लेम के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इस बैटर को इस पे ऐड करना है, बिल्कुल कम फ्लेम पे, ठीक है। ज़्यादा फ्लेम हुआ तो ये जमना शुरू हो जाएगा, आपसे ये पराठा बनेगा नहीं। तो इजीली हम इसके ऊपर बैटर को ऐड करेंगे और पराठा बना लेंगे। मैं फिर बता दूं, फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल आपने लो रखना है, ठीक है। चलें जी, अब आपने इसको जब बना लेना है इसके ऊपर पराठे की शेप, तो वेट करना है जब तक ये इतना सा ना हो जाए, मतलब कि नीचे से थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी हम लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे फ्लेम लो ही था अभी तक, ठीक है। हमने इसकी अंदर तक पकाई करनी है, कच्चा नहीं रहने देना। यही गलती है जो नॉर्मली लोग कर जाते हैं, ठीक हो गया। लोएस्ट फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको पलट लेते हैं। अब हम इस साइड से भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब आपने इसका फ्लेम जो है थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। ये सारी गेम, एक तो इसको गाढ़ा और पतला कितना करना है, दूसरी गेम आपने इसको कितनी देर पकाना है लो फ्लेम पे। चलें जी, फाइनल लुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जुदी उसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूली का पराठा तैयार है, मूली का क्रिस्पी पराठा तैयार है, विदाउट डो तैयार है। देखें ये कितना क्रिस्पी है। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।